हिंदी सिनेमा में जहां एक और नायक को शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, वहीं शशि कपूर जैसे अभिनेता ने नायक की एक अलग ही छवि दर्शकों के सामने रखी। एक ऐसा चेहरा जो सौम्यता, शालीनता और संवेदनशीलता का प्रतीक था। जब वे पर्दे पर आते तो ऐसा लगता मानो कोई कवि अपनी कविता को जीवंत कर रहा हो। मेरे पास माँ है जैसे संवाद से लेकर जुनून और 36 चौरंगी लेन जैसी कलात्मक फिल्मों के निर्माण तक शशि कपूर ने सिनेमा को मनोरंजन से कहीं आगे ले जाकर एक सांस्कृतिक मंच बना दिया। क्या आप जानते हैं कि वह पहले ऐसे भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई, या यह कहें कि उन्होंने अपने जीवन में अभिनय के साथ साथ थिएटर को भी अपना पहला प्यार माना। यह कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने कपूर खानदान की चमक धमक में भी अपनी अलग रोशनी कायम की। चलिए जानते हैं उस महान कलाकार की संपूर्ण जीवनी जिसने पर्दे पर नहीं बल्कि दिलों में राज किया। भारतीय सिनेमा में जब भी उस दौर की बात होती है जब फिल्मों में शालीनता, भावनात्मक गहराई और सौम्यता का बोलबाला था, तब एक नाम प्रमुखता से सामने आता है, शशि कपूर। एक ऐसा अभिनेता जो न केवल हिंदी सिनेमा में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी अपने अभिनय का परचम लहराने में सफल रहा। शशि कपूर न केवल एक सफल अभिनेता थे बल्कि एक बेहतरीन निर्माता, निर्देशक और थिएटर कलाकार भी थे। उनका जीवन प्रेरणादायक भी है और एक कलाकार के रूप में उनका योगदान भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम इस महान कलाकार के जीवन के अनछुए पहलुओं को आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम बलबीर राज कपूर था। वह प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे पुत्र थे। राज कपूर और शम्मी कपूर उनके बड़े भाई थे। कपूर परिवार को भारतीय सिनेमा का पहला परिवार भी कहा जाता है और शशि कपूर ने इस विरासत को बड़े ही गरिमामय ढंग से आगे बढ़ाया। उनकी शिक्षा मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में हुई थी, लेकिन उनकी असली शिक्षा थिएटर के मंच पर हुई। बचपन से ही वे अपने पिता के थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए थे और यहीं से उनके अभिनय जीवन की नींव पड़ी। शशि कपूर ने बहुत ही कम उम्र में बाल कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाएं निभाई। 1948 में आई फिल्म आग और 1951 में फिल्म आवारा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने बड़े भाई राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। इस दौरान उन्होंने मंच पर भी अभिनय करना जारी रखा और शकुंतला, दीवार, पठान जैसी नाटकों में अभिनय किया। थिएटर से मिले अनुभव ने उनके अभिनय को गहराई और परिपक्वता दी। 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से शशि कपूर ने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की, जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी, लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं रही। हालांकि उनके शांत और सौम्य व्यक्तित्व ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उनका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उन्होंने 1960-70 के दशक में कई हिट फिल्में दी। 1965 में वक्त, 1968 में हसीना मान जाएगी, 1969 में प्यार का मौसम और 1971 में शर्मिली जैसी फिल्मों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। 1970 और 80 के दशक में शशि कपूर ने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया और हिंदी फिल्मों के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक बन गए। उनका अभिनय बहुआयामी था। रोमांटिक हीरो, गंभीर किरदार, कॉमिक टच और एक्शन सीन सब में वे निपुण थे। 1975 में आई फिल्म दीवार में उनका डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे मशहूर संवाद माना जाता है। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन थे और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला, काला पत्थर और सत्यम शिवम सुंदरम। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और दोनों ने मिलकर लगभग 12 फिल्मों में साथ काम किया। शशि कपूर केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया। वे पहले भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी नाम कमाया। उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक जेम्स आइवरी और इस्माइल मर्चेंट की कई फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख विदेशी फिल्में रहीं द हाउस होल्डर, शेक्सपियर वल्लाह, हिट एंड डस्ट, द डिसीवर्स एंड साइड स्ट्रीट्स। उनका यह योगदान भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर ले गया और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। शशि कपूर केवल एक अभिनेता ही नहीं थे, वे एक दूरदर्शी निर्माता भी थे।
उन्होंने 1978 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी फिल्मवालाज शुरू की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ बेहतरीन कलात्मक फिल्में बनाई। उनके निर्माण में प्रमुख फिल्में रही जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, उत्सव और विजेता। इन फिल्मों का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक और कलात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाना था। उन्होंने भारतीय सिनेमा में समानांतर धारा को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। 1991 में उन्होंने फिल्म अजूबा का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। शशि कपूर की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने जेनिफर कैंडल से शादी की थी। शशि कपूर और जेनिफर कैंडल की प्रेम कहानी न केवल फिल्मी दुनिया में बल्कि थिएटर की दुनिया में भी एक मिसाल मानी जाती है। यह रिश्ता सिर्फ एक अभिनेता और अभिनेत्री के बीच नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों, दो देशों और दो जुनूनी कलाकारों के बीच एक ऐसा मिलन था जिसने भारतीय रंगमंच और सिनेमा को एक नई दिशा दी। 1956 में जब शशि कपूर शकुंतला नाटक के लिए अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की थिएटर कंपनी के साथ कोलकाता गए थे, वहीं उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई। जेनिफर कैंडल ब्रिटिश थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना से जुड़ी थी, जो उनके माता पिता द्वारा संचालित था। शशि और जेनिफर की पहली मुलाकात एक थिएटर प्रस्तुति के दौरान हुई और पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस रिश्ते को मंजूर करवाना आसान नहीं था। जेनिफर के माता पिता, विशेषकर उनके पिता, इस रिश्ते से सहमत नहीं थे, क्योंकि शशि कपूर तब तक एक संघर्षशील अभिनेता थे। लेकिन जेनिफर का प्रेम अडिग था और आखिरकार 1958 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी जेनिफर ने न केवल शशि कपूर का निजी जीवन संजोया बल्कि उनके करियर को नई दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटर को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया और शशि के साथ मिलकर 1978 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। आज यह थिएटर हॉल भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में गिना जाता है और इसके संचालन में जेनिफर की बेटी संजना कपूर की भी अहम भूमिका रही है। जेनिफर ने कई फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें शेक्सपियर, वल्ला, बॉम्बे टॉकी और 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्में शामिल है। वो गंभीर, संवेदनशील और गहराई से भरी भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी। उनके 3 बच्चे हुए, करण कपूर, कुणाल कपूर और संजना कपूर। 1984 में जब जेनिफर को कैंसर हुआ तब शशि कपूर ने अपना फिल्मी करियर लगभग छोड़ दिया और उनका पूरा ध्यान उनकी देखभाल में लगा दिया। 1990 के दशक में उनकी पत्नी जेनिफर का निधन हो गया, जिससे शशि कपूर काफी टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बना ली। उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होता गया और उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। 4 दिसंबर 2017 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में शशि कपूर का निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। उनके निधन पर पूरे देश ने एक महान अभिनेता को खो देने का शोक मनाया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। शशि कपूर को उनके अभिनय और सिनेमा में योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1975 में उन्हें फिल्म दीवार में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। वहीं जुनून और विजेता जैसी फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2011 में उन्हें पद्म भूषण और 2014 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले कपूर परिवार के पहले सदस्य बने। शशि कपूर एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि एक सशक्त सांस्कृतिक मंच बनाया। उन्होंने अपने सौम्य व्यक्तित्व, विनम्र व्यवहार और बेहतरीन अभिनय से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। शशि कपूर भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए गए किरदारों की याद सिने प्रेमियों के दिलों में हमेशा रहेंगे। इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के वीडियो में इतना ही।